नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर इंदौर से। सांवेर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू पहुंचे डीआईजी ऑफिस। डीआईजी से मिलकर की शिकायत, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की शिकायत, छवि बिगाड़ने की साजिश की शिकायत, वीडियो मैंने नहीं देखा। प्रेमचंद गुड्डू ने अब डीआईजी से शिकायत की है। सोशल मीडिया पर वायरल जो वीडियो है उसको लेकर शिकायत की है। उनका कहना है कि छवि बिगाड़ने की साजिश है और वीडियो मैंने नहीं देखा। बाकी भी और लोकल है वो चुनाव ड्यूटी भी नहीं लगना चाहिए थी यहाँ पे, कोई इलेक्शन कमीशन की नियम है उसमें 4 साल हो जाएगा। बाकी भी और लोकल है वो चुनाव ड्यूटी भी नहीं लगना चाहिए थी यहाँ पे, कोई इलेक्शन कमीशन की नहीं। और भोपाल से खबर, सीएम शिवराज का ट्वीट। आईफा पर कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। सीएम शिवराज ने सवाल पूछते हुए निशाना साधा। आपके झूठे वादों से डिफॉल्टर हुए किसानों को राहत दूं, फसल खरीदूं, बीमा भुगतान करूं, छात्रों को प्रोत्साहन दूं, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दूं या फिल्मी सितारों का मजमा लगाकर तमाशा रचाऊं। सीएम ने ये ट्वीट किया है। कमलनाथ जी, हमें जनता का निर्णय शिरोधार्य होगा। कल कमलनाथ ने आईफा पर सीएम के बयान पर कहा था, आईफा तमाशा है या नहीं ये जनता को तय करने दें। और आज अब उस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। एक बार फिर से आपको ट्वीट बताते हैं। ट्वीट सीएम शिवराज ने सवाल पूछते हुए निशाना साधा और लिखा कि आपके झूठे वादों से डिफॉल्टर हुए किसानों को राहत दूं, फसल खरीदूं, बीमा भुगतान करूं, छात्रों को प्रोत्साहन दूं, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दूं या फिल्मी सितारों का मजमा लगाकर तमाशा रचाऊं। कमलनाथ जी, हमें जनता का निर्णय शिरोधार्य होगा। आपको बता दें कि कल कमलनाथ ने आईफा पर सीएम के बयान पर कहा था कि आईफा तमाशा है या नहीं ये जनता को तय करने दें। खबर ग्वालियर से। डबरा में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन से पहले हंगामा। उपचुनाव कार्यालय के उद्घाटन से पहले हंगामा। बघेल समाज के छात्रावास में ये कार्यालय बना है। बघेल समाज के युवाओं ने इसका विरोध किया है। राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं देंगे छात्रावास, ये छात्रों का कहना है। छात्रावास कमेटी ने कार्यालय को अनुमति दे दी थी। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। कांग्रेस प्रत्याशी वहां से सुरेश राजे हैं, वो भी मौजूद हैं। उपचुनाव के लिए कार्यालय वहां पर बनाया गया था। और आपको बता दें कि छात्रावास कमेटी ने अनुमति दे दी थी, लेकिन छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हमें राजनीतिक उपयोग के लिए छात्रावास नहीं देना है। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सुशील, हंगामा कांग्रेस दफ्तर में अभी भी जारी है और क्या इन छात्रों को समझाइश दी जा रही है? क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? देखिए, ये बघेल समाज के छात्रावास में चुनाव का उप कार्यालय शुरू होने वाला था कांग्रेस का। प्रत्याशी जो डबरा से है सुरेश राजे, वो भी यहाँ पहुंचे थे। उद्घाटन शुरू होने वाला था। उसी दौरान बघेल समाज के ही युवाओं के एक धड़े ने इसका विरोध किया। उनका ये कहना था कि राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए छात्रावास देना गलत है और वो किसी भी कीमत पर इस छात्रावास का राजनीतिक कार्यालय के उद्घाटन के रूप में यहाँ कार्यक्रम नहीं होने देंगे। यही वजह है कि खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश देने का प्रयास किया गया। अभी जानकारी ये भी मिली है कि प्रशासन से अभी फिलहाल इसकी विधिवत कार्यालय की अनुमति नहीं मिल पाई है और संभवतः दोपहर तक इसकी अनुमति प्रशासन की तरफ से मिल सकती है, ऐसा जानकारी सामने आई है। तो अब फिलहाल मामला वहां शांत करा दिया गया है, लेकिन युवा जो है उस बात पर अड़े हुए हैं कि छात्रावास का जो है ये समाज के कार्यक्रमों के लिए, कार्यों के लिए छात्रावास है और इसका राजनीतिक उपयोग नहीं होने देंगे। अब पुलिस जो है दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही है और प्रशासन के अगले कार्रवाई के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये चुनाव कार्यालय शुरू होता है या फिर ये इसको अनुमति नहीं मिल पाती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी देने का।
जबलपुर में मेडिकल पीजी के स्टूडेंट की खुदकुशी मामले में एक नया मोड़ आया। परिजनों ने सीनियर्स पर रैगिंग का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा से आए परिजनों ने शिकायत की। गढ़ा थाने में पुलिस को शिकायत दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पीजी ऑर्थो का छात्र था भागवत। परिजनों का आरोप है सीनियर करते थे मारपीट, प्रताड़ना से तंग आकर की खुदकुशी। परिजन ने ये कहा है पुलिस ने जांच अब शुरू की है। तो ये नया मोड़ खुदकुशी के मामले में परिजनों का कहना है कि रैगिंग की जाती थी। छात्र जो सीनियर्स थे वो परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे। इसी प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की भागवत ने। जांजगीर चांपा से परिजन आए और फिर उन्होंने ये आरोप लगाया है, पुलिस को ये शिकायत दी है। प्रतीक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रतीक, इस पूरे खुदकुशी मामले में नया मोड़ आया है। बेशक श्रद्धा, और ये मोड़ कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, जो कि संभाग का इतना बड़ा अस्पताल जो कॉलेज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे रैगिंग की शिकायत कोई नई नहीं है। पिछली बार तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ हॉस्टल की छत पे करीब 10 छात्रों की रैगिंग ली जा रही थी। बहरहाल इस बीच एक बार फिर कहीं ना कहीं रैगिंग का जिन बाहर आया है और जिन सीनियर्स पर आरोप लग रहे हैं, वाकई कहीं ना कहीं चौंकाने वाली शिकायत जो है वो जो पीड़ित छात्र था जिसने खुदकुशी कर ली, जो पीजी का स्टूडेंट था, 1 महीने पहले ही वो यहाँ इस कॉलेज में आया था और इसके पूर्व भी जब वो घर गया था, ऐसा परिजनों का आरोप है, तो उसके साथ मारपीट की गई थी। समझाइश के बाद परिजनों ने उसे यहाँ जबलपुर भेजा था, लेकिन विगत दिनों करीब 1 महीने की छुट्टी के बाद जब वो लौटा और इस बीच भी प्रताड़ित उसे किया जाने लगा। मोबाइल भी यहाँ पुलिस ने बरामद किया जिसमें उसे अब्यूज किया जा रहा है सीनियर्स द्वारा। ये तमाम तथ्य जो है वो अभी फिलहाल पुलिस को मिले हैं। अब पूरे ही एंगल पर शिकायत मिलने के बाद यहाँ पर जो गढ़ा थाना पुलिस है वो जांच कर रही है। इंक्वायरी यहाँ पर बिठा दी गई है और जितने सीनियर्स हैं जो जांच के दायरे में आ रहे हैं, करीब 6 सीनियर्स के नाम परिजनों ने यहाँ पुलिस को सौंपे हैं, जो लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। जो पीजी का छात्र था भागवत देवांगन, जो जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। तो अब देखते हैं कि क्या पुलिस का जांच का एंगल सामने आता है, क्या वाकई रैगिंग का तथ्य जो जैसा शिकायत की गई है वो स्पष्ट है या नहीं, ये जल्द ही साफ होगा। सत्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो नया मोड़ आया है इस पूरे मामले में और चौंकाने वाला ये बात भी है और अब देखना है परिजनों ने शिकायत की, अब इसमें पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। और खबर भोपाल से, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार, 2 दिनों में जारी होगी बीजेपी की लिस्ट। 28 सीटों के लिए होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 25 सीटों के लिए उम्मीदवार तय। कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों के टिकट तय माने जा रहे हैं। 3 सीटों के लिए तैयार, 2 से 3 नामों का पैनल। जौरा सीट पर 3 नामों का पैनल, ब्यावरा आगर सीट पर 2 नामों का पैनल। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 दिन में बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी। 25 सीटों पर तो तय माना जा रहा है और वो लोग जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनके नाम तय माने जा रहे हैं, बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। 3 सीटों पर भी नामों के पैनल, 2 से 3 नामों के पैनल तैयार किए गए हैं। और रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, इंतजार बीजेपी की लिस्ट का, हालांकि सब जानते हैं कि लिस्ट में किस किस के नाम होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर उस लिस्ट का इंतजार 2 दिन का समय लग सकता है, ये माना जा रहा है। जी श्रद्धा, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रत्याशियों की सूची की बात करी जाए तो वो अब तक जारी नहीं हुई है और अब तक सभी को इंतजार है कि आखिर जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है, औपचारिक घोषणा, वो कब तक होती है। और अब ये कहा जा रहा है कि 2 दिन के भीतर अब जो सूची है 28 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की, वो जारी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर चुके हैं। अब सिर्फ 3 सीटों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, जिसमें जौरा, ब्यावरा और आगर मालवा, इन 3 सीटों पर मंथन हो चुका है, क्योंकि 2 दिन पहले ही भाजपा दफ्तर में तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई थी जिसमें इन 3 सीटों को लेकर मंथन हुआ था कि आखिर वहां से कौन से प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। तो वहीं अगर बात करी जाए बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की, जो कि 28 विधानसभा में से 24 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, सिर्फ 4 सीटों पर वहां पर भी मंथन हो रहा है। ऐसे में अगर उम्मीदवारों की सूची को लेकर अगर बाजी मारने की बात करी जाए तो कांग्रेस आगे निकल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी औपचारिक घोषणा होना बाकी। भले ही भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से
ये कह रही है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह से तय हैं, क्योंकि 25 सीटों पर वही उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर जरूर कांग्रेस तंज कस रही है कि जब आपके पास नामों की सूची तैयार है, घोषणा सिर्फ बाकी है, तो आखिर औपचारिक घोषणा करने में देरी किस बात की जा रही है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि कांग्रेस के तंज के बीच भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 दिन के भीतर, जो कि कहा जा रहा है कि 2 दिन के भीतर वो अपने नामों की सूची जारी कर सकती है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले 2 दिनों में शायद भारतीय जनता पार्टी पूरे 28 सीटों पर मंथन के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा सूची जारी कर सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए अगर नाम तय है तो इतना लंबा समय लगना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने भरपूर समय लेते हुए अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 दिनों में लिस्ट जारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस की सूची आज जारी हो सकती है, आज आ सकती है कांग्रेस की लिस्ट। 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। आपको बता दें कि 24 नामों पर पहले ही कांग्रेस नामों का ऐलान कर चुकी है, 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। मुरैना मेहगांव के उम्मीदवार घोषित होंगे, ब्यावरा बड़ा मलहरा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। मुकुल वासनिक नाम फाइनल करेंगे। दावेदारों से मुलाकात के बाद घोषणा की जाएगी। छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर उपचुनाव होना है और अब आचार संहिता भी लग गई है। ऐसे में बीजेपी के दौरे लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस बीजेपी से प्रचार के मामले में पिछड़ी नजर आ रही है। 3 नवंबर को सीट पर वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस यहां पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। वहीं बीजेपी से प्रद्युम्न सिंह लोधी का टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। प्रद्युम्न सिंह लोधी के लिए सभा कर खुद सीएम शिवराज और उमा भारती वोट मांग चुके हैं। कांग्रेस के अभी तक टिकट ना दे पाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास इस सीट के दावेदार ही नहीं है, तभी तो अभी तक घोषणा नहीं कर पाए। वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है कि खुद बीजेपी के पास इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं है, तभी तो उन्होंने कांग्रेस विधायक को शामिल कर इस सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशी तो घोषित है, कांग्रेस पार्टी अभी जो सोच रही है उस प्रत्याशी के मुकाबले किसको उतारें। उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने उतारा जाए। क्या लगता है तुम्हें, आपकी सुनिश्चित है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन पार्टी के सभी कार्यक्रम और सभी कार्यकर्ता प्राणपण से जुट करके कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, लगातार सर्वे चल रहा है और पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से पूछताछ करके तालमेल समन्वय स्थापित करके प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। इसी वजह से थोड़े समय लग रहा है। भाजपा का कहना है कि चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस का प्रत्याशी भी नहीं मिला अभी तक। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल भ्रम फैलाने में माहिर है। उनके पास स्वयं का कोई प्रत्याशी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है वे कांग्रेस के प्रत्याशियों को भाजपा में शामिल करके उन्हें अपना प्रत्याशी बना रहे। अब इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है। उपचुनाव का रण सजते ही कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। कांग्रेस के मुताबिक एमपी में 30 दिन के भीतर एक बार फिर कमलनाथ सरकार बन जाएगी। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा का स्पीकर बनाने का दावा किया था। वहीं कांग्रेस के इस दावे को लेकर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ दिन में सपना देख रहे हैं जो एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। मंत्री सकलेचा ने कहा कि कमलनाथ एक अच्छे उद्योगपति थे और रहेंगे। वो वापस ऐसे ही सपनों की कोशिश कर रहे हैं और सपने देखने पे किसी के ऊपर भी कोई रुकावट नहीं होती है। मैं उनको उनके सपने देखते रहने को दिन में ही ये सी कल्पना में अपना समय काटने के लिए बधाई देता हूँ। उनकी देखिए, एक बार कोई भी आदमी किसी पे विश्वास करता है, लेकिन जब वो गलत निकलता है तो आदमी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। क्योंकि प्रदेश ने पहले उन्हें हमेशा दिल्ली के नेता के रूप में देखा। दिल्ली में बड़े बड़े लोगों के बीच में बड़ी बातें करना बहुत सामान्य सी बातें थी, लेकिन जब यहाँ राज्य सरकार में जमीनी स्तर का काम आया
तो वो बड़ी बातों से ही बहलाने की उनने कोशिश करी, उसे जनता ने और उन्हीं की पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, और उस रिजेक्शन के कारण ही ये सब समस्या है। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। कौन भरेगा आहें, दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आपको महिला अपराध से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर नरसिंहपुर की, जहां महिला से दरिंदगी के 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी ने एसडीओपी सीताराम यादव को हटा दिया है। सीएम के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले चौकी प्रभारी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया था। दूसरी तस्वीर खरगोन की, जहां मारूगढ़ गैंगरेप मामले में एसआईटी का गठन किया गया और फरार आरोपियों पर इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई। इस मामले में आईजी योगेश देशमुख ने घटनास्थल का मुआयना किया और लापरवाही पर डायल 100 पदस्थ आरक्षक को सस्पेंड कर दिया। घटना के 3 दिन बाद संदिग्धों और बाहरी लोगों से पूछताछ जारी है और आखिर में छतरपुर में दलित नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई। गांव के ही 2 युवकों पर आरोप है कि उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर पिता के साथ मारपीट की। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। तभी लड़की के खेत पर ही थे, उसने आवाज लगाई। इसके माता पिता भी आ गए मौके पर और उन्होंने उक्त व्यक्ति से कहा कि ये घटना क्यों करी, इस तरह की हरकत क्यों करी। तो जब ऐसे विरोध किया, उनके द्वारा विरोध किया गया, तो जो संबंधित दूसरा व्यक्ति है, फूलचंद यादव करके एक व्यक्ति था, तो उसने पीड़िता के पिता के साथ डंडे से मारपीट करी और जान से मारने की धमकी देते हुए। और चुनावी रण में कमलनाथ सीधे रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो सभा को संबोधित रखना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने हमें ये मान सम्मान दिया। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। ये चुनाव उपचुनाव क्यों, मुझे आपको समझाना नहीं, पर आज प्रश्न एक उपचुनाव का नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव भी नहीं है। चुनाव तो हमारा प्रजातंत्र का एक त्योहार होता है। क्या ये त्योहार है? किस प्रकार हमारे प्रजातंत्र और संविधान का खिलवाड़ किया गया, कैसे सौदा हुआ, सौदे से सरकार बना ली, ये तो आपने सुना। हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने तो नोट से सरकार बना ली। और जो संविधान हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके साथ मिलकर बनाया था, वो संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। प्रावधान था कि अगर कोई सांसद गुजर जाए, कोई विधायक गुजर जाए, तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी देश में इस प्रकार की बिकाऊ राजनीति भी होगी। उनके स्वप्न में उन्होंने सोचा था कि अपना देश नैतिकता और सिद्धांतों का सम्मान करता है। पर ये उपचुनाव में हम घसीटे गए। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। ये बात आप समझ जाइए। कैसे सौदा किया और शिवराज जी अब आके मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते।
चिल्लाते फिरते हैं कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, सही है। 1 महीने इनके सौदेबाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए, मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए। आप 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। आप 15 साल की तो बात नहीं करते, मेरे से हिसाब मांग रहे हैं। किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? आपने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था जब कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी? ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह ने सौंपा जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। आपने तो टेलीविजन में देखा, मीडिया में देखा कैसे मजदूर आ रहे थे, देखा ना? आपने कभी गुजरात का मजदूर देखा? आपने कभी केरल का मजदूर देखा? आपने कभी तमिलनाडु का मजदूर देखा? मजदूर तो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का आपने मजदूर देखा। इन्होंने 15 साल ये मजदूरों का उत्पादन। खंडवा के बेलोरा गांव के पास नर्मदा नदी से अवैध खनन जारी है। नाव से रेत निकालकर बेचने का अवैध कारोबार चल रहा है, लेकिन पूरे मामले पर प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सशस्त्र पुलिस बल में चयनित हुए एक आरक्षक को सागर की मकरोनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आरक्षक सुमित कुमार ने 2018 से 19 में सशस्त्र पुलिस बल के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर भर्ती हुआ था। आरोपी आरक्षक उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला है और उसका उज्जैन से चयन हुआ। इसकी भर्ती होने के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने 10वीं बटालियन के अधिकारियों से इसकी शिकायत की तो सुमित कुमार के दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में वो ओबीसी कोटे का होना पाया गया। जांच के बाद मकरोनिया पुलिस ने आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे इटावा से गिरफ्तार कर लिया। दौरान इसकी शिकायत हुई थी कि इसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया है जो बैकवर्ड का है। जांच के दौरान ये मुकदमा 66/19/420 IPC का पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी विवेचना SI RD उपाध्याय द्वारा की गई है। विवेचना के दौरान टीम को इटावा भेजा गया था, जो आरोपी को पकड़ कर आए हैं। इससे पूछताछ की गई है और ये सारे इसके डॉक्यूमेंट प्राप्त किए गए हैं, जिसमें इसका सही जाति प्रमाण पत्र बैकवर्ड का है, लेकिन फर्जी इसमें कूट रचित जो है डॉक्यूमेंट SC के जिला भिंड से तैयार कर भर्ती सिलेक्शन हो गया था। जिला चिकित्सालय शिवपुरी में लापरवाही के मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला चिकित्सालय के हॉल के बाहर कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग का शव कई घंटों तक पड़ा रहा। यहां शव को रखने के बाद किसी ने भी उसे यहां से मुक्तिधाम भेजने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। जब न्यूज़ 18 ने यह मामला उठाया तब आनन फानन में नगर पालिका का शव वाहन आया और शव को वहां से हटाकर मुक्तिधाम भेजा गया। हद तो ये है कि इस मामले में जब न्यूज़ 18 ने अस्पताल प्रबंधन का पक्ष जानना चाहा तो अस्पताल प्रबंधन ने गैर जिम्मेदारी भरा बयान देते हुए कहा कि यहां से शव हटाने की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है। नगर पालिका ने शव वाहन भेजने में देरी की, इस वजह से ये सब हुआ। यहां हम बताना चाहेंगे कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद उसके शव को सुरक्षित ढंग से मुक्तिधाम भेजने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होती है।